खुजली, ईचिंग या फिर कंडू एक ऐसी समस्या जो हम में से हर एक को लाइफ में कभी ना कभी जरूर होती है। आपने खुजली के ऊपर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे कि खुजली है भाई, खुजली है, या फिर ये मजबूर है आप नहीं, ऐसे करके बहुत सारे एड्स आपने देखे होंगे। पर खुजली एक ऐसी समस्या है कि जब होती है उसी को समझ में आता है। मैंने मेरे क्लिनिक में ऐसे तक पेशेंट देखे हैं कि मतलब मैं उनको चेक कर रहा हूँ कि अपने बेड पे लिटाया है, लिटा के भाई उनका पेट का एग्जामिनेशन नाड़ी देखने के लिए उनको लिटाया। तो वो पेशेंट मतलब काथा, आप जिससे बर्तन आप लोग घसते हो वो देखा होगा, उसे काथा यहाँ मुंबई के आसपास में बोलते हैं। तो वो जो बर्तन घसने वाला होता है उससे लेके वो एक तरफ खुजा रहे, मतलब मैं एक तरफ उनका पेट चेक कर रहा हूँ और दूसरी तरफ वो खुजाने बैठे हैं, इस लेवल तक की खुजली होती है। तो खुजली बहुत टाइप की हो सकती है। कई बार हम मस्ती में भी बोलते हैं कि अरे तुझे बहुत खुजली आई है या इसको बहुत खुजली है, ऐसे मस्ती में भी बोलते हैं। बट रियल लाइफ में कई टाइप्स देखने मिलते हैं। कई लोगों को गीली खुजली होती है कि मतलब वहाँ पे ईचिंग होती है, खुजली होती है और वहाँ से कुछ स्ट्राव निकलता है, कुछ लिक्विड जैसे निकलता है। या कई लोग को इस हद तक ईचिंग होती है कि वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। और कुछ लोगों को सूखी खुजली होती है कि मतलब निकलता कुछ नहीं, बट वो खुजा खुजा के वहाँ पे सूखापन बढ़ते जाता है और वो खुजली बंद नहीं होती। इस तरीके की समस्या होती है। अब एक और चीज़ ये है कि खुजली शरीर में कहीं भी हो सकती है, चाहे वो सिर की खुजली हो कि कई लोगों को सिर के अंदर खुजली होती है, कान के अंदर बहुत सारे लोगों को खुजली की समस्या हो जाती है, कई लोगों को प्राइवेट पार्ट्स के यहाँ खुजली हो सकती है, फीमेल में जो वेजाइनल ईचिंग जैसे इश्यूज हैं, या कई लोगों को एनल रीजन के यहाँ पे, गुदा मार के यहाँ पे कई लोगों को ईचिंग होती है। छोटे बच्चे आपने देखे होंगे कि उस जगह पे बहुत बार ईच उनको कृमि हो गए रहते हैं, खुजली करते रहते हैं। तो खुजली शरीर में एक फिक्स जगह पे या फिर पूरे शरीर में कहीं भी हो सकती है। और ये जब होती है तो इंसान की हालत खराब हो जाती है। हमें लगता है कि क्या खुजली है, आप मरेगा थोड़ी, मरेगा नहीं, पर वो खुजा खुजा के वो आदमी परेशान हो जाता है। सपोज किसी को यहाँ चेस्ट के यहाँ पे, कई फीमेल्स को जो ब्रेस्ट होता है उसके नीचे के साइड में ईचिंग हो रही है, और आप कोई ऑफिस में है, कोई नॉर्मल जगह पे है, शर्म वाली बात हो जाती है। कई लोगों को प्राइवेट पार्ट पे, या कई लोगों को बस खुजली हो रही है और बार बार आप खुजा रहे, तो लोग देख के ऐसे करते हैं कि छी ये क्या कर रहा है। तो दिखने में ये जो बहुत छोटी समस्या दिखती है, ये कई सारे लोगों की जिंदगी नरक करके रख देती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी दवाइयों के बारे में जो आपको इस खुजली को, इस ईचिंग की समस्या को, या जिसे हम संस्कृत में कंडू बोलते हैं, तो अगली बार से आप लोगों को ये भी बोल सकते हैं कि तुझे बहुत कंडू है, अगर खुजली ना बोलना हो। तो ये जो खुजली या फिर ये कंडू है, इसे खत्म करने वाली 5 दवाइयाँ जो कि आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में। मेरा नाम है डॉक्टर अरुण मिश्रा। मैं आयुर्वेदिक एमडी डॉक्टर हूँ और मुंबई के दादर एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। स्पेशली पंचकर्म बेस्ड और औषधियाँ बेस्ड प्रैक्टिस मेरी ज़्यादा है। आज हम बात कर रहे हैं खुजली के लिए 5 आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में। अब बात करते हैं हम दवा नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है दारू हल्दी। दारू हल्दी कुछ इस टाइप की दिखती है, इसके नाम में दारू है बट ये काम में हल्दी है। तो ये दारू हल्दी बहुत आराम से कोई भी आयुर्वेदिक आपको शॉप में मिल जाएगी। ये नॉर्थ साइड में ज़्यादा होती है। इसका पाउडर कुछ इस तरीके का पीला, हल्दी से थोड़ा कम पीला है, बट इस तरीके का मिलेगा। ये इसका भी जो नेचर होता है वो लघु और रुक्ष होता है, अर्थात ये नेचर में हल्की होती है। ये भी ड्राइनेस क्रिएट करने का काम करती है, बट ये बाय नेचर गर्म है। इसके पहले की दवा ठंडी थी। तो जिन लोगों को गर्मी रिलेटेड खुजली बहुत होती है, गर्मी के मौसम में अक्टूबर में खुजली बहुत होती है, नागरमो था। बट जिनको ठंडी रिलेटेड खुजली ज़्यादा होती है कि जब वसंत ऋतु का टाइम आ जाता है, मार्च के आसपास, फरवरी मार्च अप्रैल, इस टाइम पे जिनको खुजली होती है, या जिनको ठंडी के मौसम में ज़्यादा खुजली होती है, ऐसे लोगों के लिए, या जिनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और ईचिंग की समस्या से परेशान है, स्पेशली डायबिटीज़ के जैसे जो पेशेंट हैं, मोटे लोग हैं बट ठंडी बहुत लगती है और खुजली होने की समस्या है, बॉडी में गीलापन हो रहा है, तो ऐसे में दारू हल्दी भी बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा। ये बाय नेचर उष्ण होती है, फिर भी कफ और पित्त दोनों पे काम करती है, ये इसकी खासियत है। रुजम कंडू च शोषित, ऐसे करके इसके बारे में आयुर्वेद का श्लोक आया है कि जो भी खुजली हो रही है उसका, अगर खुजली हो कि आप परेशान हैं, ईचिंग से परेशान हैं, तो ये उसे कम करने का काम कर देती है। तो ये एक बहुत ही कमाल की दवा है, इसे आप ले सकते हैं। हाँ, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तब ये ज़्यादा सेफ नहीं रहेगा, तब नागरमोथा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे भी लेने की जो मात्रा है 1 से 3 ग्राम की मात्रा में,
आप इसे शहद में मिला के खाना खाने के बाद सुबह शाम ले सकते हैं, या पानी में घोल के भी आप इसका काढ़ा जैसा बना के दिन में 2, 3, 4 बार तक ले सकते हैं। जितनी बार खुजली हो उतनी बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसे लिया जा सकता है। ये लीवर और ब्लड को बहुत अच्छे से साफ करने का। तो ये तो थी टॉप 5 दवाइयाँ जो कि खुजली में बहुत अच्छा काम करती है। फिर भी ध्यान रखिए, इसमें से कोई भी उपाय यूज़ करने से पहले अपने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट कर लें। कुछ लोग बोलेंगे तो फिर वीडियो क्यों बनाया? वीडियो बनाया इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए कई बार कैसा होता है कि आपकी हिस्ट्री नहीं पता है और आप कुछ भी रैंडम करेंगे, तो बस यहाँ आके फिर ऐसे मत बोलिए कि अरे मैंने यूज़ किया और ऐसा हो गया। बाकी मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी आयुर्वेद में जो भी सही तरीके से दिया गया है उसको आपके साथ शेयर करना। और अगर फिर भी ये दवाइयाँ यूज़ करने के बाद आपकी खुजली नहीं जा रही है, तो एक बार अपने आप आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं आपके नज़दीक में उनसे कंसल्ट कीजिए। जो भी पंचकर्म सेंटर होगा वहाँ पे जाके 3 इलाज आपको करने चाहिए। नंबर 1 है वमन, क्योंकि खुजली की बीमारी में कफ सबसे डोमिनेंट दोष होता है, तो आपको कफ को खान पान करने वाले आइटम कम करने पड़ेंगे। जैसे कि दिन में सोने की आदत है तो खुजली आपकी कभी ठीक नहीं होगी। बार बार खाने की आदत है, मीठा बार बार खाने की आदत है, गुड़, चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, ऐसे कुछ तो कुछ चालू रहता है, वो सारे आइटम आपके लिए अच्छे नहीं। तो वमन आपको करना चाहिए। जिन लोगों को हीट बहुत लगती है उनके लिए विरेचन एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहेगा। और ये 2 ट्रीटमेंट के बाद फिर भी खुजली नहीं जा रही कि भाई कर लिया अब क्या करें, तो कई बार जो आपको लोकलाइज्ड सपोज यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ से आपको ब्लड रिमूव करना पड़ता है, या तो कपिंग थेरेपी या लीच थेरेपी जलों का, या कई बार पूरा एक सिस्टम से ब्लड डोनेट आप करते हो, उस तरीके से कई बार 100 से लेकर 300 ml तक ब्लड निकालना पड़ता है, तब जाकर खुजली की समस्याओं में आराम मिलता है। आपने देखा होगा, वरना लोग जिंदगी भर एंटी एलर्जी खाते रहते हैं, स्टेरॉइड्स लेते रहते हैं, पर खुजली जाती नहीं। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और आपका एक्सपीरियंस जो भी अगर इन दवाइयों के साथ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और ऐसी कौन सी बीमारियों में आप आयुर्वेद की टॉप 5 चीज़ें जानना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।